नमस्कार दोस्तों, फिटनेस मंत्रा में मैं पूनम शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपका परिचय मुंबई की चर्चित गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नंदिता पालशेटकर से कराने जा रही हूँ। डॉक्टर नंदिता आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं और इस तकनीक के जरिए वो जाने कितने ही दंपतियों का माता पिता बनने का सपना पूरा करने में मदद कर चुकी हैं। तो आइए डॉक्टर नंदिता से आईवीएफ तकनीक के बारे में जानकारी लेते हैं और साथ ही जानते हैं कि अपनी फिटनेस और फ्रेशनेस को बनाए रखने के लिए क्या है उनके फिटनेस मंत्र। Hi, I'm Dr. Nandita Palshetkar and welcome to Dr. Nandita Palshetkar के फिटनेस मंत्रा। आई थिंक फिटनेस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली मैं एक डॉक्टर हूँ तो अगर मैं फ़िट नहीं होंगी तो पेशेंट्स को क्या बोलूँगी फ़िट रहो। मेरा फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज क्या, मैं सुबह उठ के चलती हूँ, 1 घंटा तो चलती हूँ और हफ्ते में एटलीस्ट 1 या 2 बार योगा करती हूँ। तो एज सुन एज आई गेट अप ब्रेकफास्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलने के बाद फिर आई सिट डाउन फॉर ब्रेकफास्ट कुछ भी हो, एग्स या एनीथिंग दैट इज़ मेड इन द हाउस ऑल्सो, पोहा, उपमा, उसके साथ मैं 4 बादाम खाती हूँ और अखरोट खाती हूँ और उसके बाद 10-11 बजे हॉस्पिटल में कुछ जूस या फ्रूट्स खा लेती हूँ। फिर 1-1:30 बजे खाना होता है, फिर 5 बजे वापस चाय होता है एंड देन आई ट्राई एंड फिनिश माई डिनर बाय 7 PM। पर अगर कोई पार्टी हो या जहाँ बाहर जा रहे हो हम या लेट हो गया हो, कोई लेक्चर हो, तो देन आई डोंट ईट एट 7 बिकॉज क्या होता है नहीं तो डबल खाना हो जाता है क्योंकि आपको भूख लग जाती है वापस 10-10:30 बजे। तो जल्दी अगर सो रहे हो तो ये जो प्रोसेस है इट्स रियली वेरी गुड। एज रिलेटेड एक्सरसाइज करनी चाहिए बिकॉज व्हेन यू आर यंग बॉडी सपल होती है, मसल्स टेंडन्स आर एबल टू टेक द स्ट्रेचिंग बेटर। पर्सनली मेरा तो टेंडेंसी इट्स टुवर्ड्स योगा। I think yoga is a fantastic form of exercise and it is a exercise for the mind, body and soul क्योंकि योगा में not only exercising होता है but meditation भी include करना चाहिए क्योंकि आजकल की जो स्ट्रेसफुल लाइफ होती है आई थिंक मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रात को सोने से पहले अगर 10 मिनट आप मेडिटेशन करो तो नींद भी अच्छी आती है एंड योर बॉडी रिकवर्स वेल। दूसरी चीज़ है वेट ट्रेनिंग। आई थिंक वेट ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू डेवलप मसल्स। हमको ये याद रखना है कि 35 के बाद मसल मास और बोन मास कम होते जाता है। तो it's very important that you start your weight training before because after 35 whatever you do it's still going to go downhill. That is the process of aging. And if you look at cardio, I think cardio is very important because it gives you a fitness level. So I was always an athlete in school. So I used to do a lot of exercises and weight training. But remember that now at the age, as you grow older, you can't suddenly start exercising because you'll damage yourself. Even with yoga, there can be a lot of damage. I feel there's a lot of back problems today because people suddenly start exercising. So you have to really take it carefully. Take your body step by step till you achieve it. You should not push yourself into extreme exercise. That would be my advice to you. प्रेगनेंसी होने से पहले वेट आइडियल होना चाहिए, मतलब जो बॉडी मास इंडेक्स हम बोलते हैं बिटवीन 22 to 23 होना चाहिए। सो वेट लॉस बिफोर प्रेगनेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट और गेनिंग अ लिटिल बिट ऑफ वेट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने में 10 से 12 किलो वेट गेन होना चाहिए। यूजुअली द वेट गेन इज़ लाइक दिस कि पहले महीने में 1 किलो या 1.5 किलो इन द फर्स्ट 3 months क्योंकि बहुत सारा नॉशिया वॉमिटिंग होता है तो लड़कियां इनफैक्ट दे लूज वेट रादर देन पुटिंग ऑन वेट एंड देन ग्रेजुअली द वेट इंक्रीजेज एंड इन द लास्ट 1 month एक्चुअली यू पुट ऑन लाइक 5 kilos। दूसरी चीज़ है कि ब्रेकफास्ट खाना बहुत ज़रूरी है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। लंच में एटलीस्ट सम ग्रीन वेजिटेबल्स बिकॉज आयरन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बच्चा क्या होता है ना, आपके शरीर से आयरन और कैल्शियम लेता है तो ये जो है आपको डबल खाना पड़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट द फैट एंड ऑल इज़ नॉट नीडेड सो मच। सो न्यूट्रिशियस फूड जो है, अगर वेजिटेरियन हो तो दाल,
प्रोटीन सोर्सेज जो है सोया या चीज़, ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एज अ प्रोटीन सोर्स. अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो अंडा रोज एक खा लो या एक या दो अंडे खा लो. आई थिंक दैट इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. या फिर चिकन या फिश भी खा सकते हो. The other thing is at 4 o'clock, I always tell my girls to have a fruit because the fruit gives you a lot of essential vitamins, minerals which are needed for the growth of the baby. And then in the night, there should be a proper full meal. You can take a lot of grains because they are very good fiber and good minerals are in these grains. So it's very important to eat your 3 full meals. And in the night, if you sleep early, then you can have a glass of milk. But if you sleep late, maybe a small snack with some, some kind of nuts or something, which is non-fattening snack is what is recommended. Dark room में सोना बहुत important है. और ये जो blue light होती है मोबाइल की या टीवी की, it's very very bad. तो अगर सोने से पहले एटलीस्ट 1 या 1.5 घंटा पहले आपको ये सब चीज़ें बंद करनी चाहिए. बिकॉज क्या होता है वो ब्लू लाइट आती है तो आपका जो मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो कम हो जाता है. एंड वो मेलाटोनिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रीजनरेशन, फॉर द बॉडी टू रिकवर. सो ये ब्लू लाइट डेफिनेटली इज़ हार्मफुल. एंड एज सून एज यू वेक अप, you can eat because the starvation period should not be too long. जानते हैं हम तरह तरह की बीमारियों से क्यों घिरे रहते हैं? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है. हम प्रकृति से दूर हो चले हैं. जो प्रकृति सिर्फ 9 महीने में एक इंसान पैदा कर देती है, उसने इंसान के जीवन भर स्वस्थ रहने का भी प्रबंध किया है. बस जरूरत है उसे पहचानने की. ये फल, साग, सब्जियां, मेवे, मसाले, दूध, दही किस लिए हैं? हवा, पानी, नींद प्रकृति के उपहार ही तो हैं. बस जरूरत है प्रकृति के करीब आने की. कैसे? हम बताएंगे. आप बस देखते रहिए वेलनेस चैनल. वेलनेस आपका अपना फैमिली डॉक्टर. I think one other thing which I have noticed with my pregnant patients is if they walk or there are lots of exercises which are now allowed antenatally, they really land up with a normal delivery. Even जो exercise है, अगर आप steps ऊपर चढ़ो, like stair climbing जो बोलते हैं, this is exercise for increasing bone mass. So ये सब exercises हम लड़कियों को definitely बताते हैं. Meditation is also very important for girls who are infertile. That is really, really important that the woman should exercise during pregnancy. जो नॉर्मल इंडियन हाउसवाइफ है, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास की, तो उतना तो काम डेफिनेटली आप कर सकते हो कि कपड़ा धोना या बर्तन धोना या कुकिंग करना इज़ एब्सोल्युटली फाइन. लेकिन अगर ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन हो, मतलब कि प्लेसेंटा जो नाल है वो नीचे हो, या थ्रेटन्ड अबॉर्शन हुआ हो कि लेडी को ब्लीडिंग हो रहा है, तो हम उसको डेफिनेटली रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और बेड रेस्ट दे देते हैं. ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो वो लेडी को हम रेस्ट लेने बोलते हैं. या फिर बच्चा बढ़ नहीं रहा है, देयर इज़ अ ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन इन द बेबी कि बेबी इज़ स्मॉल, तो रेस्ट लेने से वो बच्चे का वज़न भी बढ़ता है. तो ये सब कंडीशंस है जहाँ हम बोलते हैं कि रेस्ट ले लो. बट इन अ नॉर्मल प्रेगनेंसी, इनफैक्ट आप अगर फिट होगे तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे. लेट अस लुक एट द बॉयज़. जो मेन हमारे पास आते हैं उनको हम बोलते हैं कि ओवर एक्सरसाइज मत करो, सिवियर वेट ट्रेनिंग या स्टीरॉइड्स मत लो, बिकॉज दैट विल रिड्यूस योर फर्टिलिटी. फिर स्टीम सोना जो है वो लड़कों को नहीं करना चाहिए ज़्यादा व्हेन यू आर ट्राइंग टू हैव अ बेबी. द अदर थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो इज़ टाइट अंडरवेयर. ये सब चीज़ों से जो शुक्राणु का काउंट होता है या स्पर्म काउंट दैट वी कॉल इट, वो कम हो जाता है. फिर लैपटॉप आपके थाइस पे रख के आप काम कर रहे हो, क्योंकि लैपटॉप में से बहुत हीट जनरेट होती है, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर द फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. सो ये सब एडवाइस देना बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन पुरुषों में अगर ओबेसिटी हो या वज़न ज़्यादा हो तो स्पर्म काउंट गेट्स अफेक्टेड.
ऑफ कोर्स उसके साथ स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब हम कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब अगर अच्छा किया तो हमें अच्छे क्वालिटी के स्पर्म्स मिलते हैं और प्रेगनेंसी भी देने में बहुत आसान हो जाता है। मुझे इनफैक्ट अभी याद है कि मेरे पास एक एक पेशेंट है जो मेरे पास बहुत पुराना आया था। पहला बच्चा तो हमने दिया, दूसरे बच्चे के वक्त उसने पूरा 6 महीना ड्रिंकिंग, सिगरेट्स, सब चेंजेस किए एंड उसका स्पर्म बहुत ही ख़राब थे, और ये सब उसने लाइफस्टाइल बदली किया और हमें स्पर्म्स मिले और उसको दूसरा बच्चा हो गया। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दीज फैक्टर्स डू हैव अ रोल टू प्ले। रिसर्च हैज शोन, और हमने भी नोटिस किया है कि आजकल जो पोल्यूशन बढ़ रहा है एनवायरनमेंट में, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन, उससे डेफिनेटली पुरुष पे भी इफ़ेक्ट हो रहा है और लड़की पे भी इफ़ेक्ट हो रहा है। इनफैक्ट इन द मेल्स वी सी अ लो स्पर्म काउंट, इन द गर्ल्स वी सी दैट जल्दी मेनोपॉज आ रहा है। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर ऑल्सो कॉजिंग stress on the human body. तो pollution is also an important factor. टेक्नोलॉजी जो हम IVF, ICSI, आजकल बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, IMSI, एम्ब्रियोस्कोप, उससे सक्सेस रेट हैज़ गॉन अप टू 50%। अगर लड़की का एज अंडर 35 हो तो 50% प्रेगनेंसी रेट होता है हर एक अटेम्प्ट पे। लेकिन अगर अच्छे कपल्स हो, मतलब हम जैसे गुड प्रोग्नोसिस कपल बोलते हैं, जैसे यंग एज, गुड ओवेरियन रिजर्व, स्पर्म काउंट बॉर्डरलाइन, और कोई प्रॉब्लम्स ना हो, तो उनमें अगर 4 अटेम्प्ट्स किए टेस्ट ट्यूब बेबी के तो द सक्सेस रेट रीचेस एज हाई एज 90%। बट रिमेंबर, इट इज़ नॉट 100%। कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता कि ये टेक्नोलॉजी से हम 100% आपको बच्चा देंगे। ये एक कोशिश है, टेक्नोलॉजी से हम सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं, बट 100% गारंटी कोई भी नहीं दे सकता।